धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। मनुष्य जीवन में तमाम कष्ट और आनंद है। ईश्वर ने हमें एक ऐसा वरदान दिया है जिससे हमारा जीवन चक्र चलता है, वो है आशा। अगर आशा ना हो तो मनुष्य का जीवन नहीं चल पाएगा। तमाम सारे कष्ट होते हैं। परिवार में कोई मृत्यु हो गई, बच्चा है उसको नौकरी नहीं मिली, विवाह नहीं हुआ, ऐसी सारी परिस्थितियों में अगर उसमें आशा ना हो, निराश हो जाए, तो उसका व्यक्तित्व जो है विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिए जीवन में ईश्वर का जो वरदान हमें मिला है वो है आशा। तो हमें कभी अपनी आशा नहीं छोड़ना चाहिए। जो होप है यही हमको साहस और शक्ति देता है। जब हम आशा को अपने जीवन में सदैव रखते हैं, तब कोई भी व्यक्ति या कार्य या कोई फल परिणाम हमें निराश नहीं कर सकता। हम सदा आशा पे रहेंगे और आगे निरंतर काम करते रहेंगे, सफलता के प्रयास करते रहेंगे। आशा जीवन में हमको असफलताओं से बचा। हम कभी डिप्रेस नहीं होते। ऐसी कोई परिस्थिति भी आती है तो हम होप के सहारे आगे निकल जाते हैं। मैंने देखा है कि दो व्यक्ति एक ही रोग के शिकार हुए, दोनों का इलाज हुआ। एक व्यक्ति इलाज में ठीक हो गया और दूसरा व्यक्ति मर गया। जो व्यक्ति बच गया उसके मन में ये भाव था, ये आशा थी कि हम इलाज से ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति मर गया उसके मन में आशा नहीं थी, वो निराश था। उसे ऐसा लग रहा था कि इस बीमारी से हम बच नहीं पाएंगे। उसी की चिंता कर रहा था और उसी चिंता का दुष्परिणाम हुआ कि उसका जीवन समाप्त हो गया। जब भी जीवन में कोई भी किसी काम में लगा रहता है तो उसके लिए आशा बहुत जरूरी है, होप बहुत जरूरी है। आशा जो है हमें एक और भाव देती है, ईश्वर में विश्वास का। जब हम आशावान होते हैं तो जो भी घटनाक्रम होता है वो हम ऐसा मानते हैं कि ईश्वर हमारे भले के लिए कर रहा है। ये जो विश्वास पैदा होता है यही स्थायी है जीवन में, और इसी विश्वास के सहारे फिर हम अपने जीवन को प्रगति और उन्नति को ले जाते हैं। यही हमारी जो होप है, जो आशा है, वो हमें दुनिया की सारी बुराइयों और सारी समस्याओं का मुकाबला करने की शक्ति देती है। जो व्यक्ति भी आशावादी होता है वो हमेशा बड़ा सोचता है, छोटा नहीं सोचता। आशावादी व्यक्ति है तो कोई तात्कालिक घटना के कारण निराश न होकर वो लंबा और बड़ा सोचता है। जो भी आशावान व्यक्ति होता है उसका मन जो है वो सफलता, समृद्धि, प्रसन्नता और सुखमय जीवन की कल्पना करता है, और उसी कल्पना को साकार करने के लिए कर्म करता है और सफलता उसको प्राप्त होती है। आशावादी व्यक्ति को भी हमेशा ये तो ध्यान में रखना ही चाहिए कि जो भी वो आशा कर रहा है वो प्रैक्टिकल हो। ऐसी आशा ना करे जो संभव ही नहीं है। इतना आशावाद भी जीवन अच्छा नहीं। अक्सर हमने देखा है जो गरीब वो अपनी गरीबी, अपनी विपन्नता, अपनी भूखमरी, अपनी असफलता और अभावों का गुणगान करता है। जीवन में कठिनाई हो सकती है लेकिन उसकी बार बार चर्चा आपके निराशापन को दर्शाता है। ईश्वर जो है वो तो सभी की आवश्यकताएं पूरी करता है। अगर आपको कोई चीज नहीं मिल पाई है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर ने आपके साथ भेदभाव किया है, बल्कि सच्चाई यह है कि ईश्वर ने आपको उस वस्तु के लायक नहीं समझा है। आपने भी सुना होगा, ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जैसी आशा करता है वैसा ही बन जाता है। मनुष्य को इच्छा शक्ति के साथ कर्तव्य शक्ति भी जरूरी है। जीवन में कारण, कार्य और परिणाम में गहरा संबंध है। हमारी आशा और काम करने की प्रेरणा हमें सफलता दिलाती है। इसलिए मनुष्य के लिए सबसे पहले जरूरी है कि परिस्थितियां कुछ भी हो, जीवन में गरीबी हो और कोई कठिनाई हो, लेकिन आप निराश ना हो, आशावान बने रहें। वही आशा आपको रास्ता दिखाएगी। अगर आप आशावान होने के साथ ही ईश्वर के प्रति विश्वास रखेंगे तो आपका जो लक्ष्य है उसको अवश्य हासिल करेंगे। आपने हमारे विचार सुने। धर्म पुराण के लिए ये विचार प्रवाह आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारी आपसे विनती है इस विचार प्रवाह से कुछ भी आप अच्छा ले सकें तो हमारा प्रयास सफल होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।
धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।